हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक डायरेक्टर बनने के लिए उनके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास कौन सी पात्रता क्राइटेरिया होना चाहिए, तो एक व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। देखते हैं। द कंपनीज एक्ट हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर। सो कंपनी एक्ट में ऐसे कोई भी प्रोफेशनल या प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन दी नहीं कि एक डायरेक्टर बनने के लिए इस तरह की पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन लॉ में दी नहीं है। ऑल्सो द एक्ट डजेंट इम्पोज एनी श्योर क्वालिफिकेशन ऑन देम। सो इस तरह से एक्ट में कुछ भी दिया नहीं क्या डायरेक्टर बनने के लिए बाबा इस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो एक्ट में कुछ प्रिस्क्राइब दिया नहीं है। तो भी so unless the articles of company contains a provisions a director doesn't have to be shareholder of a company। लेकिन जब भी का कंपनी अपना आर्टिकल से सेकंड डॉक्यूमेंट से कंपनी का जब कंपनी इस तरह का अपना सेकंड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें एक प्रोविजंस एक रूल्स कंपनी इंक्लूड करती है। क्या एक कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, उनके पास कौन सी पात्रता होनी चाहिए, तो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। और आगे वो उन्होंने दिया है डायरेक्टर डजेंट हैव टू बी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। और जो भी डायरेक्टर्स कंपनी का बनता है वो कंपनी का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। वो पर्सन शेयर होल्डर नहीं होगा तो भी कंपनी का डायरेक्टर्स बन सकता है। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो कंपनी एक्ट है 2013 में, इसमें कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन दी नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन कंपनी अपने आर्टिकल्स में रूल्स है जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर सकती है। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। संचालक के प्रकार, कंपनी किस तरह के संचालक या डायरेक्टर्स अपने कंपनी में अपॉइंटमेंट करती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इधर दिया है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। इधर फर्स्ट टाइप दिया है फर्स्ट डायरेक्टर, पहला संचालक कंपनी अपॉइंटमेंट करती है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सो इस तरह का जो पहला संचालक है फर्स्ट डायरेक्टर से उसका अपॉइंटमेंट कंपनी करती है जब कंपनी की नोंदनी होती है, कंपनी की स्थापना होती है। तो वही टाइम एक जो प्रमोटर्स है कंपनी का फाउंडर मेंबर है वही पहले संचालक की अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। दे रिमेन इन द ऑफिस टिल द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज हेल्ड। और वो उनका जो समय रहता है, अवधि रहता है, जब कंपनी का पहला एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी में लिया जाता है तो उधर तक ही उनका जो अवधि है, कालावधि है, पीरियड है वो रहता है, समय रहता है। तो इस तरह से पहले डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट कंपनी करती है। सेकेंड इधर प्रकार दिया है रोटेशनल डायरेक्टर। तो इस तरह से एक डायरेक्टर आता है तो दूसरा और एक चला जाता है, तो इस तरह से उनको कहा जाता है रोटेशनल डायरेक्टर। कंपनी इसके अपॉइंटमेंट करती है। दिस इंडिकेट्स दोज डायरेक्टर्स हु आर लायबल फॉर रिटायरमेंट बाय टर्न और रोटेशन। सो इस तरह से जो डायरेक्टर रिटायरमेंट के लिए लायबल है या जो टर्न से और रोटेशन से रिटायर हो रहा है, तो इस तरह से उनके बदले दूसरा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जो डायरेक्टर रिटायर हुआ है टर्न से या रोटेशन से, तो वो फिर से उसकी कंपनी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं या कंपनी दूसरे संचालक की उसके जगह अपॉइंटमेंट कर सकती है। तो इस तरह से रोटेशनल डायरेक्टर से थर्ड इधर टाइप कंपनी दिया है डायरेक्टर्स का एडिशनल डायरेक्टर्स, अतिरिक्त संचालक, इसके अपॉइंटमेंट कंपनी में की जाती है। पावर्स एंड राइट्स ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर्स आर ऑन पार विद द अदर डायरेक्टर्स। सो इस तरह से जो एडिशनल डायरेक्टर की कंपनी अपॉइंटमेंट करती है तो उसको भी जो अदर डायरेक्टर्स को जो राइट्स है, जो पावर्स है, वही एडिशनल डायरेक्टर्स को कंपनी देती है। तो इस तरह से कंपनी अतिरिक्त संचालक की नियुक्ति करती है। Additional director is appointed by the board as authorized by the articles and as and when needed। So इस तरह से जो एडिशनल डायरेक्टर्स है इसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करती है। जो कंपनी का आर्टिकल से उन्होंने जो जो कंपनी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया है कि आप एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जब भी कंपनी को ज़रूरत है। और तो इस तरह से कंपनी एडिशनल डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकती है और बोर्ड इस तरह से जो आर्टिकल्स में रूल दिए उसके अकॉर्डिंग एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस टिल द नेक्स्ट एजीएम। सो इस तरह के जो एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया है उसका जो अवधि है, कालावधि है, वो जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है उधर तक ही उनका जो समय रहता है, तो इस समय के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये प्रकार है। नेक्स्ट इधर दिया है अल्टरनेट डायरेक्टर्स।
It means a director who is nominated by the board to act in the place of a director in his absence. So इस तरह से जो अल्टरनेट डायरेक्टर्स है इसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एक संचालक जो एब्सेंस है कुछ महीने में या कुछ महीनों में महीने के लिए एब्सेंस है, तो इस तरह से उसके बदले नया डायरेक्टर का कंपनी अपॉइंटमेंट करती है. दिस अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी फॉर लेस दैन 3 मंथ. सो इस तरह का कंपनी जब अपॉइंटमेंट करती है, जो जो डायरेक्टर कंपनी में एब्सेंस है उसके बदले कंपनी अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करती है, और इसका जो समय या अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए. तो इस तरह से एक प्रकार है. नेक्स्ट इधर टाइप दिया है वुमन डायरेक्टर. द फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड. सो इस तरह से जो नीचे कुछ क्राइटेरिया दिया है वो कंपनियां अपने कंपनी में वुमन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं. एवरी लिस्टेड कंपनी, जिस कंपनी का नोंदनी हो गई, जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो कंपनी अपने कंपनी में वुमन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर सकती है. एवरी पब्लिक कंपनी विच हैज़, कौन सी भी पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपये 100 करोड़ मोर, जिस कंपनी का पेड अप शेयर्स कैपिटल 100 करोड़ से, तो वो कंपनी वुमन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकती है. टर्नओवर ऑफ रुपये 300 करोड़ और मोर, जिस कंपनी का टर्नओवर साल का 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो वो कंपनी वुमन डायरेक्टर का अपने कंपनी में अपॉइंटमेंट कर सकती है. तो इस तरह से एक प्रकार है. नेक्स्ट है नॉमिनी डायरेक्टर. दिस पर्सन इज नॉमिनेटेड ऑन द बोर्ड बाय द मेजर और डोमिनेंट शेयर होल्डर. सो इस तरह से ये जो नॉमिनी डायरेक्टर्स है, तो इनकी अपॉइंटमेंट कंपनी के जो मेजर और डोमिनेंट शेयर होल्डर है उनकी तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में की जाती है. लाइक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू रिप्रेजेंट एंड सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट. सो इस तरह से जो शेयर होल्डर है उनका जो इंटरेस्ट है उसका से उनकी सिक्योरिटी के लिए इनकी ये जो नॉमिनी डायरेक्टर्स है इनके अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं. तो इस तरह से एक नॉमिनी डायरेक्टर्स प्रकार है इसका. नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, विशेष संचालक. दिस कैटेगरी कैन आल्सो बी कॉल्ड होल टाइम डायरेक्टर. इसको ही कहा जाता है होल टाइम डायरेक्टर्स, क्योंकि ये कंपनी में पूरा दिन काम करता है, समय पे आता है और समय पे जाता है. दे आर इन अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी, और ये कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय है. दे प्ले अ बिग रोल इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और इनका जो रोल है कंपनी के मैनेजमेंट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होल टाइम डायरेक्टर्स है, ये कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट देखते हैं. तो इस तरह से कंपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं. नेक्स्ट टाइप्स इधर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. दिस कैटेगरी इज नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड देयरफॉर होल्ड नो एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल पोजीशन. सो इस तरह से जो कंपनी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करती है इसका डे टू डे मैनेजमेंट का कोई संबंध नहीं रहता है, कंपनी में डेली नहीं आता और डेली काम भी नहीं करता. देन इफ इन फैक्ट नो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इज अ लेबल एज आउटसाइड डायरेक्टर्स. सो इसको आउटसाइड डायरेक्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर का रहता है और जब भी कंपनी को इनकी ज़रूरत रहती है तो इनको बुलाया जाता है, ताकि इनके पास जो आइडिया है, जो इनका दृष्टिकोण से, जो इनके पास ओपिनियन से इनका फ़ायदा कंपनी को हो सके. इसलिए कंपनी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करती है, ताकि कंपनी को इन फ्यूचर में फ़ायदा हो सके. नेक्स्ट डायरेक्टर्स के इधर प्रकार दिया है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, स्वतंत्र संचालक की कंपनी अपॉइंटमेंट करती है. अंडर सेक्शन 149 एनी डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सो इस तरह से मैनेजिंग जो कंपनी में डायरेक्टर्स है वो छोड़कर, होल टाइम डायरेक्टर छोड़कर और नॉमिनी डायरेक्टर छोड़कर जो बाकी के जितने भी डायरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो अपने काम खुद करते हैं, वो रोज़ काम पे आते हैं, या कंपनी का एक्ट में जो भी उनको दिया है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ वो अच्छी तरह से करते हैं. तो इस तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे काम करते हैं. आगे इधर दिया है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स. अंडर सेक्शन 151 द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड टू इलेक्ट वन डायरेक्टर बाय स्मॉल शेयर होल्डर ऑफ लिस्टेड कंपनी. सो इस तरह से कोई भी लिस्टेड कंपनी की जो शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी के 20,000 शेयर्स कैपिटल या इस तरह से जो शेयर्स होल्ड किए, तो उनका अपॉइंटमेंट इस तरह के जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है जिन्होंने कंपनी का कम शेयर कैपिटल होल्ड किया है, तो उनके माध्यम से ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स है उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है. दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी अपॉइंटमेंट, ये कंपलसरी नहीं है. तो इस तरह से जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो अपनी तरफ से जो
स्मॉल डायरेक्टर्स अपनी तरफ से एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का करते हैं, उनको कहा जाता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। और जो नॉमिनल वैल्यू रहती है शेयर्स की वो मैक्सिमम 20,000 रहती है। तो जिनके पास सब मिलाकर 20,000 मैक्सिमम शेयर वैल्यू है, तो वो जो ओनर से, वो जो शेयर होल्डर से, वो अपनी तरफ से एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं, उसको कहा जाता है स्मॉल डायरेक्टर, स्मॉल स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो इस तरह से एक डायरेक्टर के प्रकार है जो कंपनी अपॉइंटमेंट करती है, जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उनको अधिकार दिया है कंपनी ने कंपनी के आर्टिकल्स में। तो इस तरह से प्रकार है डायरेक्टर्स के। आज के लेक्चर में